इस संसार में जीवन के बाद अगर कोई दूसरा सच है तो वह है मृत्यु। इंसान अपने जीवन में खुद को सुखी रखने के लिए ना जाने क्या क्या करता है, पर वह भूल जाता है कि अंत में उसका लक्ष्य या यूं कह लें अंतिम पड़ाव मृत्यु ही है। अक्सर जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके घर पर गरुड़ पुराण का पाठ कराने का नियम होता है, पर ऐसा क्यों किया जाता है इसके पीछे कभी आपने विचार किया है? तो आइए जानते हैं इसके पीछे आखिर क्या कारण निहित है। कहते हैं मृत्यु के बाद इंसान को उसके कर्मों के द्वारा स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होती है, जिसका संपूर्ण विवरण गरुड़ पुराण में दिया गया है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के पश्चात जीवात्मा किस तरह भ्रमण करती है और किस प्रकार उसका पुनर्जन्म होता है, इसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। इंसान के जाने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए इसका पाठ किया जाता है, और इसे करवाने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि जो लोग अभी जीवित हैं वो अपने आगे के जीवन को अपने कर्मों के द्वारा बेहतर बना सकें। भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ द्वारा विष्णु जी से पूछे जाने पर आखिर मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी यात्रा कैसी होती है, इस सवाल पर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु के श्रीमुख से निकली हुई यह वाणी गरुड़ पुराण के रूप में जग विख्यात है। कहते हैं मनुष्य की जब मृत्यु होने वाली होती है वह बोलने की इच्छा होने पर भी बोल नहीं पाता। मृत्यु से कुछ समय पहले उसमें एक दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है और वह संपूर्ण संसार को एक रूप समझने लगता है। ऐसा भी बताया जाता है कि इंसान के शरीर से आत्मा उसके अलग अलग अंगों द्वारा निकलती है, जिसके पीछे उसके कर्म निहित होते हैं। व्यक्ति के कर्म अगर अच्छे होते हैं तो उसके प्राण बिना किसी तकलीफ के निकलते हैं, और वहीं अगर पापी व्यक्ति है तो उसकी आत्मा उसके शरीर से गुदा से होकर निकलती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के समय 2 यमदूत आते हैं और वे देखने में बड़े भयानक और लाल नेत्र वाले होते हैं तथा उनके हाथों में पाश दंड होता है। वे अपनी दांतों से इस तरह आवाज करते हैं कि शरीर से निकलने वाली जीवात्मा एक समय के लिए डर के ठहर जाती है। शरीर से निकलने वाली उस जीवात्मा को वे यमदूत मृत्यु के पश्चात पकड़कर यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक पृथ्वी से 99,000 योजन की दूरी पर है, जहां यमदूत उसे यमराज की आज्ञा अनुसार ले जाकर दंड देते हैं। जिस व्यक्ति के जैसे कर्म होते हैं उसको उसी प्रकार दंडित किया जाता है। गरुड़ पुराण में लिखी सभी यातनाएं उस व्यक्ति के द्वारा उसके जीवन में किए गए कर्म फलों द्वारा ही मिलता है। अतः भगवान विष्णु ने स्वयं गरुड़ पुराण में कहा है कि हर मनुष्य को यह याद रखना चाहिए कि वह जो भी कर रहा है उसका लेखा जोखा कहीं ना कहीं लिखा जा रहा है। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पेशल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पेशल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।